Hi, good morning. Welcome you all to the 9 AM MCQs series. इस MCQ सीरीज़ में हम डेली सुबह 9 बजे 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अभी जो हमारी सीरीज़ चल रही है वो है इंडियन एविडेंस एक्ट की, और इस सीरीज़ को स्टार्ट करने से पहले, MCQs को स्टार्ट करने से पहले मैं बताना चाहूँगी कि अगर आप हमारे पेड कोर्सेज, पेड लीगल सर्विसेज, पेड नोट्स या फिर लीगल ड्राफ्टिंग्स के बारे में जानना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप हमारी वेबसाइट भी विज़िट कर सकते हैं जो कि है www.thegoligal.com। और साथ ही अगर आप मेरे साथ कोई इंटरेक्टिव सेशन किसी भी सब्जेक्ट के रिगार्डिंग करना चाहते हैं तो भी आप नीचे दिए गए नंबर पर इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 141 से। क्वेश्चन है, अंडर प्रोवाइजो 2 टू सेक्शन 92 ऑफ एविडेंस एक्ट ओरल एविडेंस इज एडमिसिबल। कब ओरल एविडेंस एडमिसिबल होगी एज पर सेक्शन 92 प्रोवाइजो 2? तो ऑप्शन पढ़ लेते हैं। वेयर द इंस्ट्रूमेंट प्रोवाइड्स फॉर द मैटर सॉट टू बी प्रूव्ड एंड अग्रीमेंट सॉट टू बी प्रूव्ड इज कंसिस्टेंट विद द टर्म्स ऑफ द डॉक्यूमेंट। ना, जब वो सब कुछ बता रहा है तो फिर हमें प्रोवाइजो की ज़रूरत क्यों होगी? वेयर द इंस्ट्रूमेंट इज साइलेंट ऑन द मैटर सॉट टू बी प्रूव्ड एंड अग्रीमेंट टू बी प्रूव्ड इज कंसिस्टेंट विद द टर्म ऑफ द डॉक्यूमेंट। यस, तो यहाँ आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 142। क्वेश्चन इज, अंडर प्रोवाइजो 4 टू सेक्शन 92 ऑफ एविडेंस एक्ट ओरल एविडेंस इज एडमिसिबल इन केस। ओरल एविडेंस कब एडमिसिबल होगी? वैसे देखिए, ओरल एविडेंस डॉक्यूमेंट्स के केस में एडमिसिबल नहीं होती हैं, पर 92 में कुछ प्रोवाइजो दी हुई हैं जहाँ पर एक्सेप्शंस बताई हुई हैं कि यहाँ पर एडमिसिबल है, तो उनकी बात कर रहे हैं ये यहाँ पर। तो 142 का आंसर होगा, फर्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं। वेयर द कॉन्ट्रैक्ट हैज़ बिन रिटन वॉलंटारली एंड नॉट रिक्वायर्ड बाय लॉ टू बी सो रिटन। यस, तो यही बात की गई है प्रोवाइजो 4 में। सो आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 142 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 143। एक्सट्रिंसिक एविडेंस टू शो द मीनिंग और सप्लाई of the defects in an instrument is prohibited under section 93 in respect of कौन सी एम्बिग्यूटीज से रिलेटेड है ये? तो यहाँ पर पेटेंट एम्बिग्यूटीज़ की बात की हुई है। पेटेंट एम्बिग्यूटी क्या होती है? जो कि ऑन फेस ऑफ रिकॉर्ड दिख रही है कि यहाँ पर गलती है, ठीक है, तो उसके लिए आप कोई एविडेंस नहीं दे सकते हो जो ऑन फेस ऑफ द रिकॉर्ड ही आपको दिख रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 142। द टेस्ट ऑफ एसरटेनिंग ऑन विच साइड द बर्डन ऑफ प्रूफ लाइज इज कंटेन्ड इन। कहाँ पर दिया गया है ये हमें? तो ये हमें दिया गया है सेक्शन नंबर 102 में कि किस तरफ बर्डन होगा, और ये हमेशा ही शिफ्ट होता रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 145 पे। बर्डन ऑफ प्रूफ मीन्स, बर्डन ऑफ प्रूफ का क्या मतलब है? सो पढ़ लेते हैं। द बर्डन ऑफ प्रूफ एज अ मैटर ऑफ लॉ एंड प्लीडिंग इज अ बर्डन ऑफ एस्टेब्लिशिंग अ केस। बिल्कुल सही। द बर्डन ऑफ प्रूफ एज टू इंट्रोडक्शन ऑफ एविडेंस, ये भी सही। सो आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 146। बर्डन ऑफ प्रूफ partially determine the right to begin, substantially determine the right to begin, wholly determine the right to begin। तो क्या होता है? partially determine to right determines the right to begin। option A is the correct answer। next question number 147। burden of proof under section 101 of evidence act। क्या 101 में burden shift होता है? never shift। आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 148 now। burden of proof is lightened by। बर्डन ऑफ प्रूफ किससे मतलब और ज़्यादा उभर कर आता है? किससे? तो ऑप्शन पढ़ते हैं। प्रिजम्पशन से, एडमिशन से, एस्टॉपल से, सभी से। आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर डी। 149। बर्डन ऑफ इंट्रोड्यूसिंग एविडेंस अंडर सेक्शन 102 ऑफ एविडेंस एक्ट। किस तरीके से 102 में बर्डन कैसे शिफ्ट होता है? बर्डन हमेशा कॉन्स्टेंटली शिफ्ट होता है। ठीक है, सो आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 150। इन क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स द बर्डन ऑफ प्रूफ इज, किस पे होता है क्रिमिनल प्रोसीडिंग में बर्डन ऑफ प्रूफ? इज ऑन द प्रोसिक्यूशन टू प्रूव द गिल्ट ऑफ द एक्यूज्ड। यस, प्रोसिक्यूशन पे ही होता है। एक्यूज्ड को तो हमेशा कोर्ट इनोसेंट प्रिज्यूम करती है। ठीक है, नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 151, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू एज टू दी स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ इन क्रिमिनल एंड सिविल प्रोसीडिंग। देखिए क्रिमिनल में हमेशा ही हैवी होता है, और किस तरीके से होता है ऑप्शन पढ़ लेते हैं यहाँ पे। इन क्रिमिनल प्रोसीडिंग द स्टैंडर्ड इज बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, एंड ऑल्सो इन सिविल प्रोसीडिंग नहीं, सिविल प्रोसीडिंग में नहीं, ठीक है। इन क्रिमिनल प्रोसीडिंग द स्टैंड इज बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, वाइल इन सिविल प्रोसीडिंग इट इज़ अपॉन द बैलेंस ऑफ प्रोबेबिलिटीज। ये बिल्कुल सही है। सो आंसर हेयर इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 152। क्वेश्चन है हमारे पास, एक मिनट, यस, अब हम आ जाते हैं, एक मिनट, यस, क्वेश्चन नंबर 152 पर आते हैं। 152 किससे डील करता है? 152 सेक्शन 105 ऑफ एविडेंस एक्ट अप्लाइज टू। 105 किस पर अप्लाई होता है? देखिए 105 हमारा अप्लाई होता है क्रिमिनल ट्रायल्स पर। ऑप्शन हियर इज, आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 153, क्वेश्चन है इन क्रिमिनल ट्रायल द ओनस इज ऑन एक्यूज्ड टू प्रूव दैट हिज केस फॉल्स इन। अब उसको बताना है कि उसका केस कहाँ पे फॉल होता है। एक्यूज्ड के लिए ये बर्डन किस किस चीज़ के लिए होगा? एनी ऑफ जनरल एक्सेप्शन में फॉल करता है, स्पेशल एक्सेप्शन में फॉल करता है, ये किसी प्रोवाइजो में फॉल करता है। सो आंसर हेयर इज ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 154, इन क्रिमिनल ट्रायल्स इट इज़ बाउंड टू प्रिज्यूम। क्रिमिनल ट्रायल में क्या प्रिजम्पशन चलती है? दैट द केस ऑफ द एक्यूज्ड फॉल्स इन एनी ऑफ द जनरल और स्पेशल एक्सेप्शंस। नेक्स्ट, that the case of the accused falls in proviso to the provision under which he is charged. The absence of the case of the accused falling in any general or special exception or proviso to the provision under which the accused is charged. तो ये दोनों। So answer here is option number C. Next question, question number 155. In criminal trial, the accused has to establish his plea, mitigation or justification of an offence. क्रिमिनल ट्रायल में एक्यूज्ड को किस तरीके से ये प्रूव करना होता है? प्राइमा फेसी, ठीक है। एक्यूज्ड हैज़ टू एस्टैब्लिश दैट हिज प्ली, मिटिगेशन एंड जस्टिफिकेशन ऑफ एन ऑफेंस। ओके, सो प्राइमा फेसी एक्यूज्ड को प्रूव करना होता है, प्रोसिक्यूशन को बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रूव करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 156, सेक्शन 106 ऑफ एविडेंस एक्ट इज़ एप्लीकेबल। 106 हमारा कहाँ पर एप्लीकेबल होता है? ऑप्शन पढ़ लेते हैं। टू सच मैटर्स ऑफ डिफेंस विच आर सपोज टू बी स्पेशल विद इन दी नॉलेज ऑफ द डिफेंडेंट। येस, 106 जो होता है ना, वो किसी पर्सन की नॉलेज के बर्डन ऑफ प्रूफ से रिलेटेड है, तो फर्स्ट ऑप्शन तो सही है। नेक्स्ट देख लेते हैं, टू सच मैटर विच आर केपेबल ऑफ बीइंग नोन टू द पर्सन अदर देन द डिफेंडेंट। नहीं, नोन वाला नहीं होता, ये होता स्पेशली नॉलेज होनी चाहिए उसको, ठीक है। सो आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर ए। ओके, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 157 पे। क्वेश्चन है एनी पर्सन इन सेक्शन 106 ऑफ एविडेंस एक्ट रेफर्स टू। एनी पर्सन का क्या मतलब है जो 106 में दिया गया है? सो एनी पर्सन का मतलब है पार्टी टू दी सूट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 158, द प्रिजम्पशन ऑफ कॉन्टिन्यूएंस ऑफ लाइफ इज कंटेन्ड इन। कोई पर्सन जिंदा है, ठीक है, ये कहाँ पर दिया हुआ है? तो ये है हमारा सेक्शन 107 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 159 पे। क्वेश्चन है सेक्शन 108 ऑफ एविडेंस एक्ट रिलेट्स टू। 108 हमारा रिलेट करता है किससे? प्रिजम्पशन ऑफ डेथ से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 160, द प्रिजम्पशन अंडर 107 ऑफ एविडेंस एक्ट द पर्सन इज टू बी शोन टू बी अलाइव। सेक्शन 107 के लिए कितना है यहाँ पर? टाइम पीरियड विद इन 30 ईयर्स। देखिए इसको ना इस तरीके से रिलेट करना है। 107 के लिए 30 ईयर्स और 108 के लिए 7 ईयर्स, ठीक है। सो यहाँ पे आज की सीरीज़ में हमने फिर से 20 क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं। आई होप ये सीरीज़ आप सभी के लिए हेल्पफुल जा रही होगी। कोई भी आपका सजेशन या ओपिनियन है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और साथ ही अगर आप हमारे पेड कोर्सेज या इंटरेक्टिव सेशंस के बारे में जानना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर्स पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल सुबह 9 बजे।